हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड लर्नर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जीरो लॉस स्ट्रेटेजी के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों आपको YouTube पे इस तरह की वीडियो नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसी वीडियो दोस्तों आपको पेड कोर्सेज में मिलती हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको काफ़ी पैसा पे करना होता है और यहाँ पे दोस्तों सफल होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ही ये वीडियो मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए। तो वीडियो को ज़रूर देखें आप, और वीडियो अगर पसंद आती है तो उसको लाइक ज़रूर करना। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि जो नॉलेज मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ ये सभी रिटेलर्स के लिए हैं जो कंटिन्यूसली लॉस बुक कर रहे हैं मार्केट से। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्ट्रेटेजी में हम आगे जाएं उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये हिंडाल्को का शेयर है। आज मैंने अपनी जो स्ट्रेटेजी था इसका एक्सपेरिमेंट प्रॉपरली करने के बाद मैं फाइनल जो रिजल्ट पे आया हूं, तो मुझे जो है इसमें आज प्रॉफिट मिला है। ठीक है, तो वो क्या है कि 10% का प्रॉफिट होता है हर एक स्टॉक के ऊपर। मैं 10% प्रॉफिट टारगेट करके चल रहा हूँ। आपके सामने ये मेरा खुद पर्सनल पोर्टफोलियो है जो मैं शो कर रहा हूँ। आप इसको रिकमेंडेशन की तरह मत लेना, बट हाँ लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हो कि मैंने जो है इनमें कुछ स्टॉक्स तो प्लस में है और कुछ स्टॉक्स माइनस में है। तो दोस्तों आज हिंडाल्को में मुझे 10% का प्रॉफिट हो गया था, तो मैंने वो बुक कर लिया था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस 0.00 दिखा रहा है। ये 157.3 पे मेरी बाइंग थी और 175.7, तो मैंने करीब 172 पॉइंट समथिंग के आसपास मेरा प्रॉफिट बुक कर लिया था। अब मैं आपको बताता हूँ आज का दिन भी क्या है, आप खुद जाकर के चेक कर लेना। ये 5 अगस्त 2020 की डेट है, तो 5 अगस्त 2020 का दिन आप जाकर के खुद चेक कर लेना कि हिंडाल्को में कितना अच्छा मूव आया था और मुझे कैसे प्रॉफिट हुआ होगा, और मैंने प्रॉफिट बुक भी किया है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको स्ट्रेटेजी को हिंडाल्को के चार्ट से दिखाता हूँ कि किस तरह से ये कोविड-19 का फॉल हुआ था और मार्केट कंटिन्यूसली अप मूव दिखा रहा था। इसमें हिंडाल्को का स्टॉक लगातार ऊपर की तरफ भाग रहा था। तो अब मैंने जो है जो स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग किस तरह से मुझे किस प्राइस पे बाई करना है कि वहां से मुझे 10% का मूव मिल जाए, तो उस स्ट्रेटजी को मैंने अप्लाई करने की कोशिश की है इसमें। तो आप देखो कि हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 20 डेज का मूविंग एवरेज लगा देंगे। ये डेली कैंडल वाला चार्ट है, आप ये बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए, डेली कैंडल का चार्ट है। तो हम क्या करेंगे, हम मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे। इसके बाद में दोस्तों हम इसको 20 डेज के मूविंग एवरेज पर चार्ट के ऊपर प्लॉट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने 20 डाल दिया है इनपुट में वैल्यू, और इसके बाद ओके का बटन दबा दीजिए। ठीक है, तो अब आप इसको यहाँ पे प्रॉपरली चार्ट को देख सकते हो। डेली कैंडल आपके सामने है, डेली कैंडल का चार्ट है और प्रॉपरली मार्केट किस तरह से। तो कोविड-19 के फॉल के बाद जब मार्केट में इस स्टॉक ने पॉजिटिव ग्रोथ शो करना शुरू किया था, तो इस चीज को देख करके कि भाई कंपनी का जो फ्यूचर है वो ब्राइट है और कंपनी काफी अच्छी है कि ये अप ट्रेंड में ही जानी चाहिए, और यहाँ से जो पैसा मिलेगा वो गारंटीड रिटर्न दे करके ही जाएगा। तो इस पर्पज से जो है मैंने 157 रुपए के आसपास में इस स्टॉक को बाई किया था, जब यहाँ पे बॉटम बना था अभी हाल फिलहाल में कुछ ही दिन पहले 27-28 तारीख के आसपास में। ठीक है, तो वहां से जो है मुझे आज बिग बुल बार आप देख रहे होंगे कि मार्केट में अच्छा खासा बुल बार दिखी है, और उसको देख करके जो है जैसे ही 10% के आसपास मुझे प्रॉफिट मिला मैंने प्रॉफिट बुक किया है। तो ये मेरी एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है कि मैं अभी तो 10% का प्रॉफिट बुक करके बता रहा हूँ। बाकी ये है कि आगे फ्यूचर में मैं जो है मेरी लर्निंग्स पे खुद भी वर्क कर रहा हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करता जा रहा हूँ। अगर किसी स्टॉक से 12%, किसी स्टॉक से 15% हम किस तरह से मार्केट से निकाल सकते हैं, तो उसके लिए जो है मैं खुद टेस्ट एंड ट्रायल करता हूँ। अब आप सोचो, मैं ये जो है मेरा पोर्टफोलियो है, इसमें जितने भी स्टॉक्स हैं ये सारे एक इंडिया के जो है टॉप कंपनीज के स्टॉक्स हैं। मैंने कोई भी बेकार सी कंपनी का स्टॉक सेलेक्ट नहीं किया है। दोस्तों इस स्ट्रेटेजी में यही खास बात है कि जो है हमको ये रिटर्न दे करके ही जाती है। ठीक है, लॉस होने की चांसेस बहुत कम होती है किसी भी इंडिविजुअल को, कोई वो बिल्कुल बेकार सी कंपनी में इन्वेस्ट कर दे
तो उसको लॉस बुक करना पड़ता है। और ये दोस्तों एक इन्वेस्टमेंट की ट्रिक नहीं है, ये एक पोजिशनल ट्रेड है, ठीक है। पोजिशनल ट्रेड में क्या होता है, जनरली ट्रेडर्स अपनी एक लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं। जैसे कि क्या होता है कि वो लोग है ना, जब मार्केट अच्छा खासा मूव शो कर रहा था, मई मंथ में अच्छा ट्रेंड शो करना शुरू कर दिया था, तो निफ्टी 50 के चार्ट को भी देखते हैं वो लोग देखते हैं कि मार्केट अब किस तरह से चलने वाला है, और वो एक अजम्पशन लगाते हैं किस सेक्टर की ग्रोथ अच्छी है, उसके बारे में न्यूज़ पढ़ते हैं, उसके बारे में सब कुछ पढ़ते हैं, तब जाकर के वो अच्छे अच्छे स्टॉक्स को सेलेक्ट करके इस तरह से काम करते हैं। अब जैसे ये स्टॉक है, यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर आप देख सकते हो प्रॉपरली यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ पे आप देखोगे कि इसने पूरा कंसोलिडेशन करने के बाद में एक अप मूव दिया है। और आपको मैं दिखाता हूँ किस हिसाब से ये अप मूव, अच्छे अप मूव मिल जाते हैं। ये आप देखो ये कितना परसेंट का है, आप देख सकते हो 26% का रिटर्न देता है ये स्टॉक, ठीक है, ये एक ही मूव में। अब आपको जो है इस तरीके से मैं 10% पे बुक करने की बात इसलिए कही है दोस्तों, क्योंकि मार्केट जो है ना जब ऊपर जाता है तब तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो ये इतने दिन तक नीचे जाता है तो हम बैठे बैठे अपने पैसों को देखते रहते हैं कि ये नेगेटिव में चला गया वापस से पैसा, फिर हम वापस से उसी लेवल पे आने की सोचते हैं तो बहुत देर हो जाती है। तो क्या है कि हमको बाइंग जो करनी है वो इस तरह से मूविंग एवरेज के ऊपर एक अच्छे लेवल पे जब कंसोलिडेशन दिखता है ना, उस अकॉर्डिंग बाइंग करनी चाहिए हमको। अब आप यहाँ पे भी देखो कि ये किस तरह से ये कितना रिटर्न देके 16% का रिटर्न देके जा रहा है। अब आपके हाथ में नहीं होता है कि 16% है, आज ये 16% था, अगले दिन ही ये है ना वापस 10% के नीचे भी आ जाएगा। तो आप क्या होगा कि वेट करते रहो वापिस से मार्केट के ऊपर आने का। तो उससे अच्छा बेटर ये है कि आप अपना एक प्रिंसिपल बना लो ना कि 10% पे या 15% पे आपको बुक करना है वैल्यू को, और आप जो है दोस्तों इसको एज ए नॉलेज की तरह लो, ठीक है। ये भी कोई होली ग्रेल नहीं है, ये कोई स्ट्रेटेजी होली ग्रेल नहीं है, लेकिन आपको एक तरीका बता रहा हूं मैं। ये 15% है, अगले दिन ही नीचे आ गया है। अगर आप ज्यादा दिन वेट करते रहोगे, आप एक प्रिंसिपल बना लोगे 10% पे ही मेरे को बुक करना है, तो आप बुक कर लोगे। उसके बाद में मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपको बस एक अच्छा बॉटम तलाशना है, उसके बाद में बाइंग करनी है उस स्टॉक में, और आपको 10% का प्रॉफिट लेकर के निकल जाना है, ठीक है। ऐसा ही आप बाकी सब स्टॉक्स में, इवन निफ्टी बैंक तक में भी देख सकते हो। ये मैंने 20 डेज के मूविंग एवरेज पे बना रखा है। अब आप देखो ये कैसे प्रॉपर्ली 20 डेज के ऊपर आके सपोर्ट लेता है। 20 डेज का मूविंग एवरेज है, उस पर सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद इसने अगेन सपोर्ट लिया है। जब आपको दिखता है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, इसका मतलब मार्केट नीचे नहीं जाना चाहता है, ठीक है, इतना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है और उसके साथ साथ चला जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हो। लेकिन बैंक निफ्टी जो है 10% के रिटर्न नहीं देता है, इसमें ज्यादातर 5-6% के रिटर्न आते हैं। यहाँ तो 11% का रिटर्न दिख रहा है, लेकिन आप आगे देखोगे ये हमेशा नहीं देता है ये, ठीक है। यहाँ पे 7% का रिटर्न दिख रहा है आपको, 7-8% का। तो ये क्या है कि इन चीज़ों पे आप जैसे जैसे एक्सपर्टाइज बढ़ेगी तब आगे बढ़ेंगे। मैं खुद अभी फ्यूचर के लॉट्स में काम नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे आगे धीरे धीरे अपने आप को भी इम्प्रूव करना है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तब जा करके सीखेंगे, क्योंकि हम जब तक ट्रेड नहीं लेते हैं। अब आप सोचो, मैंने बिना स्टॉप लॉस के ये पूरे सारे स्टॉक्स लगा रखे हैं। अगर मैंने ये लगा रखे हैं तो कुछ सोच के लगाए होंगे ना कि ये इंडिया की सबसे अच्छी कंपनीज है, अब इन पे अपन ट्रस्ट कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं उसके बेसिस पे। अब दोस्तों मैं इसमें एक और बात बताता हूँ आपको, जो है कि हमको एंट्री किस तरह से करनी है। यहाँ पे मैंने इस स्ट्रेटेजी में कोई स्टॉप लॉस लगाने की बात नहीं की है, क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि हम 1% पे भी अगर स्टॉप लॉस लगाने की सोचते हैं ना, तो मार्केट का कुछ पता नहीं चलता है। वो अगले दिन 1% का स्टॉप लॉस यूं ही उड़ा देगा आपका, और है ना वो उतना पैसा खा करके फिर वापिस से ऊपर चल जाएगा। तो ये जो स्टॉप लॉस है ना, ये आपको एक्सेप्शनल केसेस में जो, लेकिन दोस्तों जिस तरह से मैं देख रहा हूँ ना ट्रेडिंग का, जैसे मेरा खुद का भी करियर चल रहा है ट्रेडिंग का, तो मेरे को भी समझ आ रहा है कि छोटे स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं बार बार हिट होते हैं, ठीक है, और बड़े स्टॉप लॉस हिट नहीं होते हैं, ठीक है। तो लेकिन अपन है बिगिनर और अपने पास इतना पैसा नहीं होता है कि अपन है ना बड़े बड़े स्टॉप लॉस ले सके। तो फिर ऐसा क्या तरीका है जो है ना हमको रेगुलरली और अच्छा पैसा दे। तो दोस्तों यही मुझे ट्रिक मिली है, जिससे मुझे ऐसा लगता है पैसा कम बनता है लेकिन पैसा बनता है। ये गारंटी की बात है, पैसा बनता है। अब आप देखो इस पूरे, अगर मैं अपने पोर्टफोलियो की बात करूं तो ये मैंने कई बार देखा है कि ये 1-1, 1.5 हज़ार नीचे तक भी गया,
इस कुछ ड्यूरेशन में। लेकिन दोस्तों ये वापस से ऊपर भी आया है और फिर वापस से ऊपर 1-1.5 तक भी गया है। अब आज जब मेरे को हिंडाल्को में ऐसा कुछ ट्रेड दिखा कि 10% बुक हो सकता है, मैंने बुक किया। अब मैं इसके बाद नेक्स्ट इन स्टॉक्स में देखूंगा, जिसमें मूव अच्छा आएगा उसके साथ में मैं बना रहूंगा और उसमें मैं एग्जिट कर दूंगा जैसे जैसे मुझे 10% का रिटर्न दिखेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी है। इसके अलावा दोस्तों इसमें एंट्री पॉइंट की बात मैं बताना चाहता हूं आपको कि एंट्री जो होती है ना वो ये देख करके होती है कि आपकी डिसीजन मेकिंग होती है। अब ये डेली चार्ट से अपन आ जाते हैं 5 मिनट के कैंडल चार्ट के ऊपर। मैं आपको हिंडाल्को के ग्राफ से ये बताता हूँ। ठीक है, 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं अपन। तो दोस्तों अभी हम हिंडाल्को के 5 मिनट के चार्ट के ऊपर हैं। तो आप यहाँ पे देखो कि किस तरह से ये 24 तारीख के और 24 तारीख को मार्केट में ये नीचे की तरफ आया था और मूविंग एवरेज पे भी वो नीचे आ रहा था स्टॉक की प्राइस। ठीक है, तो ये क्या है, इसके बाद में ये वापस से इसने एक और अगेन जब बॉटम बनाया तो ये मेरी नज़र में आया था कि ये स्टॉक अब ऊपर जाने के वापस से मूड में है। ठीक है, तो इसके बाद जो है मैंने जो एंट्री ली थी वो अपनी एंट्री 27 तारीख को ली थी और मैंने यही चीज़ सोच करके 157 रुपए के आसपास बाइंग पोजीशन बना ली थी। ठीक है, उसके बाद से मार्केट में ये कंटिन्यूअसली ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि आज जाकर के इसने मुझे रिटर्न दिया है जो 172 रुपए पे जाकर के मुझे करीब 10% का जो रिटर्न दिया है मार्केट ने वो आज जाके दिया है। तो मुझे कितने दिन वेट करना पड़ा है इस रिटर्न के लिए? 27 तारीख से लेकर के 5 अगस्त तक आप देख लो 8 दिन के करीब का मेरे को वेट करना पड़ा है। ठीक है, तो आप ये देखो, लेकिन इसमें जो है प्रॉफिट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। अब ये जो चीज़ें होती है ना कि 5 मिनट के चार्ट पे जाकर के जब दोस्तों प्रॉपर्ली जब कंसोलिडेशन होता हुआ दिखता है कि मार्केट किसी पर्टिकुलर प्राइस के नीचे नहीं जाना चाहता है, तो ऐसी पोजीशन पे जाकर के आपको एंट्री लेनी होती है। ठीक है, और आपको ये भी दिखना चाहिए कि जो डेली कैंडल के चार्ट पर जो मूविंग एवरेज की लाइन होती है, अगर उसमें भी वो मूविंग एवरेज पे जाकर के रेजिस्ट हो रहा है तो फिर आपको ये आपका डिसीजन है कि आपको किस हिसाब से, अगर आप जितने स्टॉक्स में ट्रेड लेना चाहते हो आप ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों मैंने जो है अपने 50,000 का जो ये फंड था, ठीक है, मैंने मैंने इतने सारे स्टॉक्स में डाला। अब आप सोचोगे क्यों ना मैं एक ही स्टॉक में डाल देता, मेरे को सारे पैसे मिल जाते हैं। तो दोस्तों इसके पीछे रीजन है, हम मार्केट पे बिल्कुल रिलाई नहीं कर सकते हैं। मार्केट जो है कब किस तरह से कहाँ मोड़ लेगा हमको नहीं पता है। हमारे पैसे बहुत दिनों तक अटके रह सकते हैं। देखो मैंने HDFC बैंक है, ये इंडिया का सबसे अच्छा बैंक है, ठीक है, लेकिन आप इसमें देखो मेरे को 7.5% के आसपास का लॉस चल रहा है अभी, लेकिन फिर भी मैंने इसके लॉस को बुक नहीं किया है क्योंकि मुझे पता है कि ये आज नहीं तो कल चलेगा ये बैंक और ये मुझे रिटर्न दे करके ही जाएगा। ठीक है, तो ये रीजन है, इसलिए मैं अब लेकिन आप देखो बाकी जितने भी स्टॉक्स है ना उन्होंने कहीं ना कहीं परफॉर्म करने की कोशिश की है। ठीक है, तो जो हिंडाल्को का स्टॉक है उसने आज अच्छा परफॉर्म किया, मैंने आज एग्जिट कर दी। अगर कल को पेल है, ये पिरामल एंटरप्राइजेस का शेयर है, अगर कल को इसने अच्छा परफॉर्म किया 10% का रिटर्न दिया, मैं कल को बुक कर लूंगा। तो यही स्ट्रेटजी है, इससे बेस्ट मुझे नहीं लगता है कि कोई स्ट्रेटजी हो सकती है अब तक मैंने जितना देखा है। हाँ, ये जरूर है कि आपको क्विक मनी नहीं मिलने वाली है। आप ये सोचो कि आज मैंने ट्रेड लिया और मैंने एक मूव पकड़ लिया मार्केट में और मार्जिन से दोस्तों मार्जिन तो अवेलेबल होता ही नहीं है। इस तरीके के जो पोजीशन आप बनाते हो इनमें मार्जिन से काम चलेगा नहीं, आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। आप पैसा लगाओगे मार्केट में तभी जाकर के आपको मार्केट पैसा देगा और अच्छा रिटर्न दे करके जाएगा। ठीक है, इसमें गारंटी है, श्योरिटी है। इसके अलावा देखो दोस्तों, ये जो है एक सेंटिनल करके प्लेटफॉर्म है दोस्तों, इसमें मैं बता देता हूँ। आप जाओगे कि जैसे बजाज फाइनेंस है ना, तो इसकी आपको अगर प्राइस फिक्स करनी है ना तो आप सेट कर सकते हो यहाँ पे अलर्ट। ठीक है, अब जैसे बजाज फाइनेंस की आपको वैल्यू जो है कुछ डालनी है, ठीक है, जिससे आपको अलर्ट मिल जाए कि भाई आपका 10% पे स्टॉक आ गया है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि जैसे लास्ट ट्रेडेड प्राइस है ये बजाज फाइनेंस की है, आप जो जाकर के इसमें ग्रेटर देन कर दो और आपको जिस प्राइस के ऊपर, मान लो मैं इसको बेचूंगा 3500 के ऊपर, ठीक है, जो मुझे लगता है कि 3500 तक जाएगा ये स्टॉक, तो मैं 3500 पे बेचूंगा और इसके बाद में मैं डाल सकता हूँ कुछ भी कि भाई बजाज सेलिंग पॉइंट, ठीक है, सेलिंग पॉइंट अगर मैंने ये डाल दिया यहाँ पे,
ठीक है, और इसको क्रिएट कर दिया तो ये मेरे को ऑटोमेटिकली अलर्ट दे देगा कि भाई बजाज को सेलिंग करना है मुझे। हालांकि मैंने पहले से भी बना रखे हैं ये ट्रिगर पॉइंट्स इसी तरीके से, जैसे पिरामल के लिए बना रखा है, HUL के लिए। तो मुझे यहाँ पे जो है बार बार मार्केट में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे स्टॉक की क्या पोजीशन है। ठीक है, इस तरह से ये ट्रिगर अलर्ट कर देगा मुझे कि मार्केट में 10% के ऊपर करीब करीब जो है अपनी प्राइस आ गई है और अपने को अभी सेलिंग का टाइम हो गया है। तो जब सेलिंग का टाइम आएगा तो हम जो हमारा एग्जिट होगा ना, उस टाइम पे जाकर के जो है हम स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग कर लेंगे फिर। ठीक है, जैसे मैंने आज भी कोशिश की थी, बट उस टाइम पे स्टॉप लॉस जो मैंने लगाया था, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो था हिट हो गया था, तो मेरा लॉस जो था, लॉस तो हुआ ही नहीं, और जो भी प्रॉफिट बना था वो बुक हो गया था। ठीक है, तो मेरा रीजन यही था कि अगर मेरे को जितना और रिटर्न मिल सकता है वो मिल जाए आज के दिन का, ताकि मैं उस ट्रेंड के साथ में जितना पैसा बनता है उस पैसे को लूंगा और मार्केट से फिर एग्जिट कर दूंगा अपनी पोजीशन को। ठीक है, तो इस तरह से ये स्ट्रेटेजी थी दोस्तों। अगर आपको स्ट्रेटेजी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हालांकि हो सकता है लैंग्वेज थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है इस वीडियो में, और वीडियो लंबी भी बन गई है। और वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि दोस्तों जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो कोई बता नहीं रहा है यूट्यूब के थ्रू या कहीं पे भी। तो आप प्लीज इन चीजों को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि चैनल को ग्रो करने में कुछ हेल्प हो सके। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को आपने एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।